अच्छे से पढ़ लिए थे ना? कोई डाउट? वोवेल कॉन्सोनेंट, हाँ उसका रीअरेंजमेंट सब वोवेल एक साथ होगा। अगर कॉन्सोनेंट वर्ड वाला बताया तो उसको फर्स्ट और लास्ट दोनों को भी सेम रख के तो कर सकते हैं। एक मान के जैसे मैथमेटिक्स का लास्ट का फर्स्ट कहीं भी रखते हैं सर। देखिए वीडियो से बहुत अलग-अलग तरीका से बता रहा था उसमें। करना तो वही है ना, तरीका जितना भी अप्लाई करो, बस एक तरीका याद रहे और जो हमेशा याद रहे वही बहुत। तरीका जितना अप्लाई करेंगे, तरीका बेसिकली हम लोग करते हैं इसलिए ना कि यूज हो जाए आपका। तो बोलो परमुटेशन से आप बताओ, बहुत कंफ्यूजन रहता है आपके पास। पक्का हमको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वो कभी नहीं पढ़े। अच्छा वो कभी नहीं पढ़े थे। चलो अच्छे हैं तब तो, वो कंफ्यूजन भी खत्म। हाँ थोड़ा मतलब थोड़ा खत्म हुआ है। देखो एक चीज इसमें मैथ वाले केस में होता है ना, प्रैक्टिस नहीं करिएगा ना कंफ्यूजन जिंदगी भर रहेगा। अगर करोगे तो खत्म होता जाएगा। करते हैं प्रैक्टिस, लेकिन आज से जो नहीं पढ़े ना वो सब उसका भी नहीं है दिमाग कैसे। बोर्ड विजिबल है? ऑनलाइन जो लोग हैं उनको बताओ। यस मैम। यस मैम। लेते हैं तो परमुटेशन का सारा क्वेश्चन हो गया। कॉम्बिनेशन ठीक है। सो परमुटेशन में मैंने एक टर्म बताया था, परमुटेशन मींस व्हाट? अरेंजमेंट। बोलो, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ऑब्जेक्ट्स, वर्ड्स। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सिलेक्शन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, सपोज 20 स्टूडेंट हैं और इसका पॉइंट फंक्शन है ना, उसमें परफॉर्म करने के लिए 5 एक कॉम्बिनेशन हो गया। और अगर यही परमुटेशन होता, सपोज दिस P5 होता, इसका मतलब 20 फैक्टोरियल बाय 20 माइनस 5 मतलब 15 फैक्टोरियल। ये होता था अरेंजमेंट। 20 लोगों का आज सपोज 5 के सेट में। क्या बोल रही हो मुस्कान? मुस्कान, do you want to say something? मैम वॉइस ब्रेक कर रहा था। वॉइस ब्रेक कर रहा है। चलो ठीक है, ये है परमुटेशन का केस था। और ये जो है कॉम्बिनेशन के केस में क्या हो जाएगा? 20 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड 20 माइनस 5 so 15 फैक्टोरियल। अब इस केस में देखना ये चीज डिफरेंस, ये तो हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि ऐसा कुछ टर्म आता है। डिफरेंस लॉजिकली क्या होता है ये चीज हम एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। ध्यान से देखना परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का डिफरेंस। सपोज नंबर को हम सॉल्व नहीं कर मैम चेक योर वेटिंग लिस्ट। ठीक है, ये टर्म है। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। ठीक है, सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। फिर इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो हो जाएगा 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल यू कैन राइट, और 4 फैक्टोरियल से आप इसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ आ जाइए, ये 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल क्या है? होगा 3 and this is what 30। ये आंसर आ गया। अब इसी को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं एक बार और टर्म दोनों में डिफरेंस क्या है। मान लो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जिनका रोल नंबर 1 2 3 4 5 और 6 है। ये 6 क्योंकि यहाँ हम नंबर लिए थे। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो इसका परमुटेशन इस तरह से बनाया गया। और कॉम्बिनेशन ये है, कॉम्बिनेशन का मतलब 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन, और ये है 2 स्टूडेंट के स्टैक में 6 लोगों का अरेंजमेंट। अब अगर इसी में भी लग रहा है तो देखो जरा परमुटेशन में क्या होगा। मान लो 2 का पेयर बनाना है, क्या बनाओगे? 1 and 2 2 3 3 4 4 5 5
सकते हो? Yes, ma'am. इसी तरह क्या हो जाएगा 2 1 2, कर सकते हो, चेंज कर दो 3 4, 4 3 5, 5 4 6, 5। पहले तो ये बन गया। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए यहाँ, और क्या लिख सकते हैं 1 2, लेकिन इसमें ये सारा टर्म आ गया आगे 1 3, सो 1 के साथ 3 का कॉम्बिनेशन 1 के साथ 4 का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा 4 1 5 1 5 1 6 नेक्स्ट खत्म। अब इसके बाद क्या चाहेंगे हम लोग 2 2, 2, 2, 3, 4, 2 3 ऑलरेडी हो चुका है, 2, 2 में सो 2 2 हो जाएगा, 2 2 नहीं होगा, एक ही है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, दूसरे के साथ टैली करना है, तो 2 2 नहीं होगा। और क्या आएगा 2 5 आएगा 2 5 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से इसमें ऑर्डर, इसका तरीका क्या है, 1 2 3 कर रहे हो ना, 3 4 कर रहे हो, 4 5 कर रहे हो, 5 उसके बाद शुरू करो फिर 2 से, सो 2 1 4 1 5 6 हो गया। अब इसके बाद क्या 3 2 तो सेम ही ना होगा मैम। नहीं, केस ऑफ परमुटेशन दैट इज डिफरेंट। आप बैठे हैं, आप डिफरेंट बैठे हैं, तो अक्षय वर्मा माइक ऑफ कर लो भाई। तो दोनों फैक्टोरियल में अलग हो जाएगा ना। 2 फैक्टोरियल जैसे आप लिखते थे, मान लो ऑन लिखा है, तो ऑन में क्या है, दोनों साथ में है, एनो क्या हो जाएगा, दोनों दो डिफरेंट टर्म हुआ इन केस ऑफ परमुटेशन। लेकिन इन केस ऑफ अरेंजमेंट अलग हो जाएगा। इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन अगर बात कर रहे हैं तो 1 2 और 2 1 का सिलेक्शन जो होगा दोनों सेम है, क्योंकि क्या कहा जाएगा, रोल नंबर 1 और 2 का सिलेक्शन हुआ है। अब आप 1 2 ऐसा लिखो या 2 1 ऐसा लिखो, पहले रोल नंबर 1 का सिलेक्शन हो या पहले रोल नंबर 2 का सिलेक्शन हो, लेकिन सिलेक्शन के केस में क्या हो जाएगा 1 2 और 2 1 दोनों एक ही टर्म होगा। लेकिन इन केस ऑफ अरेंजमेंट 1 2 और 2 1 डिफरेंट है। इसीलिए यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन जो है वो 15 और 30 दिख रहा है, 1 2 2 1 यहाँ डिफरेंट हो जाएगा, और इस केस में डिफरेंट हो जाएगा, इस केस में डिफरेंट नहीं होगा। तो इसलिए जो भी देखो 50% आ गया ना, 30 है इसमें 15 है, ठीक है। क्यों हो रहा है ये, इस अरेंजमेंट की वजह से 2 1 का मतलब अलग हो जाता है और 1 2 का मतलब अलग हो जाएगा इन केस ऑफ अरेंजमेंट। लेकिन इन केस ऑफ सिलेक्शन 1 2 लिखें या 2 1 लिखें, बात बराबर ही है, ठीक है। इसीलिए यही डिफरेंस, यही एग्जांपल दिमाग में रखिएगा। जब इस केस में आएगा परमुटेशन आएगा तो वो 30 हो जा रहा है कॉम्बिनेशन, और सिलेक्शन हो रहा है तो वो 15 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? बोलो 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 2 फैक्टर, जो टर्म यहाँ है वो यहाँ लिखोगे और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखोगे, ठीक है, माइनस करके इसका माइनस ये जब भी होगा। और कॉम्बिनेशन में ये टर्म और जो टर्म यहाँ है क्या लिख रहे हैं, दिस इज 6 फैक्टोरियल, दिस इज 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, मतलब ये टर्म यहाँ आ गया, ये टर्म यहाँ आ गया, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ आ गया, ठीक है। और इस केस में ये टर्म नहीं होता है, सिर्फ ये टर्म आ जाता है और ये डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है, ये टर्म यहाँ नहीं लिखते, यही डिफरेंस है, क्लियर है ये। एग्जांपल में ये वाला डालना चाहो तो डाल लो, नहीं तो आप 4 into 2 वाला प्रयोग और कर सकते हो। एग्जांपल को रोल नंबर 4 तक ही ले लो, ठीक है, तो एग्जांपल आपका फिट हो जाएगा। कॉम्बिनेशन बना के दिखा दे उसका, हाँ बन जाएगा ना, ठीक है। अगर कंफ्यूजन है तो बोलो, बता देंगे। बता दीजिए मैम। अगर 4 स्टूडेंट्स हैं हाँ। तो मैम 4 रोल नंबर 1 2 3 4 हो गया। क्वेश्चन हाँ। ऐसा पूछा जा सकता है मैम कि अगर टोटल 4 स्टूडेंट्स हैं और 2 को एक साथ रखना है तो कितना कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। हाँ, ये कैसे सिलेक्शन कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, जैसे देखो 4 उसका अरेंजमेंट हम बनाएंगे, सर 4 का है, 4 रोल नंबर 1 2 3 4 4 स्टूडेंट है, 2 का सिलेक्शन करना है, तो 2 का जब सिलेक्शन करोगे तो क्या लिखोगे 4C2, सॉल्व करोगे तो 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 4 फैक्टोरियल 2 और 2 माइनस 4 माइनस 2, सो आंसर 6 आ गया। अब इसमें बना लो कॉम्बिनेशन 1 और 2 2 3 3 4, एक कॉम्बिनेशन ये हुआ। अगेन क्या कर सकते हैं, 1 का 2 कॉम्बिनेशन हो चुका है, 1 का 3 के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बना है, 1 4 का कॉम्बिनेशन नहीं बना है, 2 का 4 से ले फिर 2 का 4 से कॉम्बिनेशन नहीं बना है,
और कुछ कॉम्बिनेशन है जो नहीं बनाया, देख लो, चेक कर लो, और कुछ भी बना के देखो। उल्टा तो हो नहीं सकता, नहीं बना। नहीं। और सिलेक्शन की बात कर रहे हैं तो रोल नंबर 1 2 का सिलेक्शन हम करें या 2 1 का सिलेक्शन करें, क्या होगा? किस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है? रोल नंबर 1 और 2 का सिलेक्शन हुआ है। अब 1 का पहले सिलेक्शन हो या 2 का पहले सिलेक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिलेक्शन के केस में ये होगा। अब इसी चीज को परम्यूटेशन के केस में करो तो क्या करोगे? 4c2, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 12। नहीं मैम 12 होगा। ठीक है। अब इसमें केस में जब करोगे तो ये 1 2 2 3 3 4, वही चीज कर लीजिए। इस जस्ट का सबका रिवर्स, मतलब 2 1 3 2 एंड 4 3, ये भी आ जाएगा। फिर आपके पास ये वाला केस 1 3 1 4 1 1 5 तो नहीं है, 1 2 4 2 4। अब इसी चीज को टेक्स्ट में रखो, 3 1 4 1 एंड 4 2। ये बीसी के लिए बताया कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन के केस में ये इतना कॉम्बिनेशन बनेगा 12, जो कि देख लो है। और अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये हो जाएगा, यही डिफरेंस है दोनों में, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन, बस। ऐसा डबल नहीं होगा हमेशा मैक्सिमम केसेस में डबल नहीं होगा। कॉम्बिनेशन इज द अरेंजमेंट और ये जो है सिलेक्शन है। तो अरेंजमेंट चेंज हो सकता है ना, हमेशा डबल नहीं होगा। अगर मान लो 3 रहेगा तो फिर चेंज हो जाएगा, है ना। 2 ही टर्म का हम अरेंजमेंट कर रहे हैं तो वो जस्ट डबल जा रहा है, लेकिन अगर 2 से ज्यादा होगा तो फिर उस अकॉर्डिंगली चेंज होगा। ठीक है, क्लियर है ये एग्जांपल? 1/6 कैसे होगा? कहां 6 कैसे हो? टोटल 6, इसको सॉल्व करो ना 4 फैक्टोरियल को। 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल यहाँ है, into 2 फैक्टोरियल ये है, कैंसिल हो गया। 2 से 2 ये है, सो 2 से 2 कैंसिल करो, 3 2 जा 6 दैट इज द आंसर। उसी तरह उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, क्लियर है ये? चलिए, अब इसी में सिलेक्शन करना है। तो अब देखो सिलेक्शन के केसेस देखो, हमारे पास जो वर्ड्स लिख रहे थे तो वर्ड में अरेंजमेंट कर रहे थे। अब यहाँ पे सिलेक्शन करना है तो सिलेक्शन का केस क्या होगा? जैसे मान लो इसको यस 2 वर्ड हम लेते हैं। हेलो मैम। हाँ बोलिए बोलिए। मैम वहाँ कॉम्बिनेशन में मैम सर 2 बार मैम आप 2 फैक्टोरियल लिखी, समझ में नहीं आया। यही परेशानी है। देखो 6c2 है, 4c2 ले रहे थे ना, क्या कर रहे थे इसमें? 4 जो टर्म यहाँ होगा फैक्टोरियल ऑफ दैट, ठीक है विजिबल? बोलो, हल्का हल्का विजिबल है, हल्का हल्का दिख रहा है। ये जो टर्म है इसका 2 फैक्टोरियल लिखेंगे और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो फैक्टोरियल लिखेंगे। बोलो, समझ गए? जो क्या समझ में आ गया? जितने में से सिलेक्शन करना है उतना फैक्टोरियल, जितना सेलेक्ट करना है उतना फैक्टोरियल, कॉर्नर पे उसका डिफरेंस जो है उसका फैक्टोरियल, फिर उसको सिंपलीफाई करना है। क्योंकि हम लास्ट में बताए थे ये फैक्टोरियल ब्रेक करना बताए थे लास्ट क्लास में। और 4 फैक्टोरियल जो लिखा है इसको ब्रेक करोगे तो 4 into 3 into 2 into जो भी है इतना तक चले जाओगे। ठीक है, चलो अब देख रहे हैं हम लोगों को सिलेक्शन करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। चलो मान लीजिए बैग है, ठीक है, उस बैग में 6 ब्लैक बॉल्स, 4 रेड बॉल और 5 ग्रीन बॉल, ठीक है। अगर इस बैग में से आपको 2 ब्लैक बॉल का सिलेक्शन करना हो तो कैसे करोगे? 2 ब्लैक का सिलेक्शन करना है। 15c2 नो 6c2, क्योंकि इसमें सिर्फ 6 ब्लैक बॉल है और जो सिलेक्शन करोगे वो 6 से करोगे, सो 6c2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपलीफाई कर लो जो आएगा दैट इज एक ही बैग पे सब बॉल है। हाँ, तो कैसे 6 ब्लैक तो ब्लैक ही है, कुछ भी आ सकता तो यही चीज ब्लैक निकला तो ये पूछा गया है आपको कि प्रोबेबिलिटी क्या है, निकलेगा या नहीं निकलेगा। आपको सिर्फ क्वेश्चन में क्या बोला गया है?
2 ब्लैक बॉल का इस बॉल से सिलेक्शन करना है। अब आप जब भी इसमें बैग में हाथ डालिए, निकालिए बैग, वो ब्लैक बॉल आता है और 2 ब्लैक आ जाता है तो काम खत्म। यहाँ पे भी इसके बाद अगर प्रोबेबिलिटी और आगे सब जब टर्म में हम जाएंगे ना, इन्वॉल्व होंगे, तब ये लेंदी होता चला जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ इसमें दिया गया है पूरे बैग में से एक का सिलेक्शन करना है, तो कैसे करोगे? तो जो बॉल आपको ब्लैक बॉल का सिलेक्शन करना है, तो इसमें जो अवेलेबल ब्लैक बॉल है उसी का सिलेक्शन कर सकते हो। जैसे इसको कुछ ऐसा एग्जाम्पल मान लो, क्लास में फंक्शन है कल्चरल इवेंट में, तो जिसको सिंगिंग आता है, जिसको डांस आता है, उसका सिलेक्शन करना है। 50 स्टूडेंट है जिसमें से 20 को ही डांस आता है, तो आप किसका सिलेक्शन करोगे? उस 20 में से सिलेक्शन करेंगे 5 स्टूडेंट का जिनको डांस आता है। That's it. ठीक है? हाँ, इस पूरे में नहीं जाएगा। पूरे में से सपोज करना है हमें, पूरे 80 स्टूडेंट में से हमें 20 का सिलेक्शन, 80 स्टूडेंट में से 5 का सिलेक्शन करना है, लेकिन कंडीशन है ना, जिसको डांस आ रहा है, जिसको सिंगिंग आ रहा है, उसका ही सिलेक्शन करना है। तो उसमें कंडीशन चले जाएगा। तो मान लो 80 स्टूडेंट टोटल है, जिसमें से 50 ही आ जाया है क्लास में, ज्यादा लोग नहीं आए, तो उस 50 में से ही आप जिसका डांस सिंगिंग आता हो उसको सिलेक्शन करोगे। सब होगा। जितना बॉल बचे टोटल में से निकालो, टोटल में से निकाल रहे हैं, लेकिन टोटल में से हम सिलेक्शन करेंगे तो इसमें प्रोबेबिलिटी एसोसिएट कर दी जाए, तब आप इसको ऐड कर दोगे, उसमें P इन C2 कर दो, देन ये हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी की बात तो अभी तक है नहीं। अब तक ये बात क्या है, क्लास में मान लो 50%, सपोज 40 स्टूडेंट्स है, जिसमें 20 गर्ल्स है, 20 बॉयज है, मुझे 5 गर्ल्स का सिलेक्शन करना है, तो हम इस स्लॉट में क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे? We go for 20C5, that's it। तो 40C5 क्यों लिखेंगे? जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम क्राइटेरिया डिवाइडेड है ना। सिर्फ 5 स्टूडेंट्स बोलता था, अब सिर्फ 5 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता तो आप 40 स्टूडेंट्स में से ले सकते थे। ऐसा सिर्फ उसने बोल दे कि बॉल सेलेक्ट करना है, 6 बॉल सेलेक्ट करना है, अब कौन सा कलर है, क्या है, वो नहीं है, तब हम करते 15C6। यही डिफरेंस समझना जरूरी है, ठीक है? 6 बॉल का सिलेक्शन करना है, किसी को भी ले लो, 15 में से कोई भी 6 बॉल आ जाएगा, बात खत्म। लेकिन 6 ब्लैक बॉल का सिलेक्शन करना है तो 6C6 हो जाएगा, ठीक है? अगर इसी में क्वेश्चन पूछ दिया जाए 2 ब्लैक बॉल, 3 रेड बॉल एंड 2 ग्रीन बॉल का सिलेक्शन करना है, तब क्या करेंगे? 4C3 हो जाएगा, रेड C3, 4C3, ओके, हाँ, और 5C2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब तीनों साथ में सेलेक्ट कर, तो हो जाएगा 6C2 into नॉट प्लस, साइमल्टेनियसली अगर हो रहा है, ठीक है, एक साथ अगर होगा, प्लस कब होगा? जब अलग बैग में रखा होता तीनों, तो आपको जोड़ना पड़ता, लेकिन अलग अलग बैग में हाल पे नहीं है, एक ही बैग में है। तो जब भी एक बैग में है और साइमल्टेनियसली एक ही इवेंट के कंपोजिशन से बन रहा है, तीनों इवेंट के कंपोजिशन से ये टर्म बन रहा है, तो हमेशा प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर तीनों अलग अलग बैग में होता तो ऐड कर देते। तो 6C2 into क्या हो जाएगा? 4C3 into 5C2। सिंप्लीफाई कर लो, जो आएगा दैट इज द आंसर। सिंप्लीफाई करोगे तो हो सकता है कैलकुलेटिव हो जाए थोड़ा, जो भी करके देखो, अगर हो जाता है तो ठीक है। 6C2 तो हम लोग 15 निकाले थे अभी जस्ट, है ना, निकाले थे ना। 4C3 का 4 हो जाएगा, 5C2 का देखो क्या होगा, 3 factorial 2 factorial 3 cancel 2, so 79 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पूरा का लास्ट का क्या है? प्लस करके रहे थे तुम प्लस में प्लस, अभी जस्ट मैंने कहा कि प्लस नहीं होगा। 3600 ओके, हो सकता है, चलो देखो उसमें क्या है लास्ट में। 5C2 का आंसर 60 आ रहा है, 5C2 का आंसर। पांचों का 60 बाकी तो कट जाएगा। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलिए मैम यहाँ जो 6C2 लिखे हैं, इसका मतलब मैम 6 बॉल में 2 का सिलेक्शन करना है। 6 बॉल्स में से 2 ब्लैक बॉल का सिलेक्शन हो रहा है,
4 रेड बॉल में से 3 रेड बॉल का सिलेक्शन होता है एंड 5 ग्रीन बॉल में से 2 ग्रीन बॉल का सिलेक्शन होता है। ठीक है, यस मैम। हेलो बोलिए। मैम, तीनों का निकाल कर उसके बाद तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे ही छोड़ देंगे? मल्टीप्लाई कर दो, अगर नंबर आसान है तो मल्टीप्लाई कर दो। नहीं 600 इनका कितना आ रहा था, क्या कर रहे थे तुम? 60 आ रहा है। 60 ये 10 आ रहा है ना, 5C2 5C2 yes मैम 10 आ रहा है। यस मैम 10 आ रहा है। ठीक है, हो गया 600। सो 600 अब सोचो जरा, सोच के देखिए बॉल कितने हैं, कितने बॉल्स हैं? 15 बॉल्स में इस ढंग से अगर हम सिलेक्शन करते हैं तब भी हमारे पास 600 वे है सेलेक्ट करने। ठीक है, अब अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सिलेक्शन, सपोज यही क्वेश्चन है ना ये वाला टर्म कि प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 2 ब्लैक बॉल, 3 रेड बॉल एंड 2 ग्रीन बॉल, तब क्या करोगे? जो टर्म ये 600 आया है इसी टर्म में आप डिवाइड कर दोगे किससे? टोटल 15 बॉल्स किसका सिलेक्शन हो रहा है? 7। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी टर्म से एसोसिएटेड हो गया। जो डिवाइड किए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 ब्लैक बॉल, 3 रेड बॉल एंड 2 ग्रीन बॉल? प्रोबेबिलिटी वर्ड अगर बोल देगा तो ये डिवाइड करोगे, प्रोबेबिलिटी नहीं बोल रहा है तो जो था वो आंसर। मतलब जैसे कि 15 बॉल निकालना है ना, तो सेपरेट ब्लू के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगा, रेड के लिए और ग्रीन के लिए निकालना है? सेपरेट के लिए तो प्रोबेबिलिटी अगर सेपरेट निकालोगे तो ये क्वेश्चन इससे नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर एक साथ निकाल रहे हैं तो एक साथ में ये रिवीजन होगा। अगर सिर्फ मेंशन क्या रहेगा ना साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली ये तीनों वर्ड दे दिया, दैट मींस वो साइमल्टेनियस अकरेंस की बात कर रहा है। और सिर्फ एक टर्म, सपोज ये कितना क्वेश्चन होता तो सिर्फ आपको 2 ब्लैक बॉल, दैट मींस आप लिखते 6C2 डिवाइडेड बाय 15C2, दिस इज आंसर। सो प्रोबेबिलिटी के केस में ये हो जाता है। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड रहेगा तब ये डिवीजन होगा, प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड नहीं रहेगा तो डिवीजन नहीं होगा। और कभी भी प्रोबेबिलिटी आ रही है दैट मींस ये भी ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट हमेशा क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 1। 0 और 1 के बीच में ही होगा कुछ ना कुछ, कभी भी। ठीक है, कभी भी। इनफैक्ट ये भी 0 और 1 के बीच में ही कुछ होगा, 0 और 1 नहीं होगा ये भी सोच लेगा, क्योंकि 0 और 1 होगा तो फिर हम स्टडी ही नहीं करेंगे। 1 होगा दैट मींस सर्टेन, 0 होगा इम्पॉसिबल। ठीक है, सो इस केस में हम स्टडी ही नहीं करते। जब भी स्टडी करते तो 1 आएगा, 1 आ सकता है, लेकिन 1 तभी आएगा जब सर्टेन 100% श्योरिटी के केस में, जैसे मान, हाँ वही बात है, तो पढ़ेंगे ही क्यों। सपोज वो सिक्का था ना, सोले वाला सिक्का, दोनों तरफ हेड ही है टेल ही है, अब उसमें कॉइन टॉस आप 50 बार करिए, क्या आने वाला है? हर केस में तो हेड ही आने आए, तो प्रोबेबिलिटी हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, जरूरत ही क्या है ना? दैट इज सर्टेन, वो कभी डिनाई ही नहीं कर सकते हम उसमें। और उसमें टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0, वो इम्पॉसिबल है, फिर उसको भी क्यों स्टडी करेंगे? जब एग्जाम दिए ही नहीं है तो पास और फेल का बात कहाँ से आ जाता है? खत्म है। तो वही चीज है, सो 0 और 1 अगर होगा तो हम लोग स्टडी नहीं करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम केसेस में इन बिटवीन 0 और 1 आता है, ये इक्वलिटी हटा दो। लेकिन रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे दैट इज 0 to 1, लेकिन स्टडी करने वाले केस में इसके रेंज में। ठीक है, क्लियर है? सो प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालनी होगी। चलो, तो प्रोबेबिलिटी वाला पढ़ना होगा तो प्रोबेबिलिटी हम लोग फिर से पढ़ेंगे, इसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, फिलहाल आप लोगों को यही निकालना था। ठीक है, क्लियर है ये ना? चलो निकाल के सॉल्व करके बनाओ जरा। 4 रेड 6 white and 3 green balls and selection of 2 red, 4
white and 2 green balls. देखो तो मैम नंबर क्या क्या दी है? 4 जो बैग में है that is 4, 6 and 3. 4 red balls, 6 white balls and 3 red balls. Green, 3 green. Ma'am. 4 red. मैम Yes. इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है या अभी भी निकालना है, सिर्फ बताना है कितने वे में कलेक्शन कर सकते हैं. How many ways we can select 2 red ball, 4 white ball and 2 green ball. क्वेश्चन ये होगा फ्रॉम अ बैग जिसमें ये है इतना नंबर ऑफ अवेलेबल बैग बॉल्स है. अब उसमें से आपको इतना नंबर ऑफ सिलेक्शन करना है. इन हाउ मेनी वेज वी कैन ड्रॉ दैट. 54. इन हाउ मेनी वेज ये होगा क्वेश्चन, हमेशा यही होगा. अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन में भी ये होगा हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म या फिर इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट. इसमें क्वेश्चन इसी तरह का होगा इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू दैट. उसमें होगा इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज दैट. 270 आ रहा है, का 54 आ रहा है. सही कौन है? अपने आप को कॉन्फिडेंस भी नहीं है. मेरा मैम 270 सही लग रहा है इसमें। क्या होगा 4C2 into मैम 219 आ रहा है. आ रहा है 219 290. देखते हैं चलिए 3C2 270 आएगा मैम. 270 4C2 जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 4 Six. factorial 2 factorial 2 factorial into 6 factorial 4 factorial 270 मैम. into 3 factorial and 2 या मैम 270 आ रहा है सॉरी. 20. 270 is right. जो भी है कैंसिल करके हटाओ. मैम 270 आ रहा है सॉरी यार. 270 is the answer. Six. ठीक है. हो गया. So 270 वे में ये सिलेक्शन किया जा सकता है. 2 रेड बॉल, 4 व्हाइट बॉल एंड 2 ग्रीन बॉल. ठीक है, क्लियर है? ओके चलो क्वेश्चन में थोड़ा वेरिएशन लाते हैं. कार्ड्स खेले हो कभी? यस मैम. चलो अच्छा. कितने यस मैम खेले हैं था 52 कार्ड्स. कितना कितना डिवीजन होता है? 26 26. अच्छा फिर 30 कार्ड्स क्या होता है? ये रेड मान लो है, ये ब्लैक कार्ड्स है और इसके बाद फिर 13 13 डिवीजन हो जाता है जो 13 13 का सूट होता है. यस मैम 4 भाग होता है 13 13 अब उसके बाद इस चार्ट में क्या क्या सूट का नाम होता है? डायमंड होता है रेड में से मैम. डायमंड दैट इज डायमंड, हार्ट, और क्लब एंड स्पेड. ठीक है, और इसमें 12 फेस कार्ड्स होते हैं पूरे 52. ठीक है, ये कंपोजिशन है. अब हर सूट में क्या होता है? 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक एंड 1 एस. इसके बाद आ जाओ क्या है? 2 to 10 नंबर कार्ड होते हैं. काउंट कर लो. 2 to 10 नंबर कार्ड जो है वो 9 कार्ड्स हो जाएगा. ये 4 कार्ड्स तो टोटल 13 कार्ड. 13 कार्ड इस केस में है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है. सो इन सब के कंपोजिशन से बना टोटल 52 कार्ड्स, जिसमें ब्लैक कार्ड 26 होगा जिसमें डायमंड और हार्ट आ रहा है. 26 कार्ड ब्लैक हो जाएगा जिसमें स्पेड और क्लब आ रहा है. ठीक है, अब इस कार्ड में से सपोज सिलेक्शन करने के लिए बोल दिया जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, सॉरी, एंड हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 2 किंग, 2 क्वीन एंड 5 नंबर कार्ड. हाँ, सपोज क्वेश्चन को ऐसे से चूज कर लिया. 2 किंग, 2 क्वीन एंड 5 नंबर कार्ड. 4C2 हो जाएगा ठीक है. ओके, 4C2 फॉर किंग, 4C2 फॉर क्वीन. नंबर कार्ड का सिलेक्शन क्या होगा? मैम 36 C5 36 C5 सिंपली सो 36 कार्ड नंबर कार्ड. नहीं, फेस कार्ड में उसको अगर काउंट करोगे तो उसमें नंबर कार्ड नहीं आएगा. सो 36 C कितना आ जाएगा? 5. तो इस तरह से सिलेक्शन किया जा सकता है. कुछ नहीं समझे?
क्या समझे ये बताइए पहले। कंपोजिशन नहीं समझ में आया? कार्ड खेल नहीं है, उसके क्या मतलब है? यहाँ तो हम सब कुछ लिख ही दिए। 52 सर, कार्ड कुछ- होता है टोटल, जिसमें 26 कार्ड ब्लैक कलर का दिखेगा। अब इसमें नहीं क्या समझना है, 26 रेड कलर का कार्ड है, इसमें भी कुछ नहीं है। 26 बट गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, 26 कार्ड जो रेड होगा उसको 13 कार्ड के 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 26 कार्ड है, 13 26। इस 13 में जो हार्ट शेप बना रहेगा ऐसा 13 कार्ड मिलेगा। एग्जैक्टली डायमंड शेप होगा वो 13 कार्ड। इसी तरह 13 कार्ड क्लब होगा स्प्रेड का। अब फिगर याद नहीं है तो नहीं बता सकते क्या, ठीक है। ये कार्ड्स का डिवीजन है। ये 13 कार्ड को फिर ब्रेक किया गया है ऐसा। एक कार्ड होगा जिसमें किंग का फेस बना रहता है, राजा का। दूसरे में क्वीन, जैक, एस, वही चीज है। 2 से 10 तक का कार्ड होता है जिसपे नंबर लिखे होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। 13 कार्ड टोटल ये हो गया। 4 ये है, 9 4 13, तो 13 कार्ड यहाँ है। यही 13 कार्ड इसी तरह का फिगर यहाँ डायमंड होगा, यहाँ हार्ट होगा, यहाँ क्लब होगा, वहाँ स्प्रेड होगा। बस बाकी चीज चेंज नहीं होने वाला, बाकी सारा कंपोजिशन वैसा ही रहेगा, सिर्फ फिगर का वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, सब मल्टीप्लिकेशन जहाँ सिमल्टेनियस हो रहा है सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों अलग अलग बोल दिया जाए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सब में मल्टीप्लिकेशन ही जाता है जब साइमल्टेनियसली अगर हो रहा है। इंडिपेंडेंट होगा तब, जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन अगर बात कर रहे हैं, इस केस में हम आपके क्लास से और दूसरे क्लास से ले रहे हैं, तो दोनों इंडिपेंडेंट सेट हो गया दोनों, देन वी गो फॉर एडिशन। और दोनों एक ही क्लास से प्रोबेबिलिटी ऐड करते हैं तो ऐसा पॉसिबिलिटी तो बन सकता है ना कि प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा हो जाए। नहीं होगा कभी भी नहीं, जब प्रोबेबिलिटी आ गया तो 1 से ज्यादा पूरा। अच्छा हाँ, तो डेटा सेट पर काम वो तो डेटा के बेसिस पे निकालेगा, रैंडमली तो कुछ बोल ही नहीं बोल सकते ना। मैं तो उसमें प्लस के अंदर डिवाइड भी तो हो जाएगा 2 से। तो अगर 2 का लेंगे तो 2 का क्या, फिर से बोलो। अगर 2 अलग-अलग क्लासरूम का ले रहे हैं तो 2 से डिवाइड भी करना होगा। 2 अलग-अलग क्लासरूम का ले रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी में डिवाइड नहीं करेंगे। सिग्मा का ऐड ही कर सकते हैं उसमें। सिग्मा का कॉन्सेप्ट आता है वो दूसरा चीज हो जाता है, वो वेरिएशन है, वो अलग बात हो जाती है। जैसे वो चीज कंपैरिजन के लिए आता है। आपके क्लास में मार्क्स सपोज एवरेज मार्क्स आपका आया है क्लास का 60%, अब उस 60% से कितने लोग ज्यादा हैं कितने लोग कम हैं उसके बेसिस पे सिग्मा निकाला जाता है। वो स्टैंडर्ड डेविएशन जो आता है वो डिफरेंट हो जाता है। प्रोबेबिलिटी अलग कॉन्सेप्ट है। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 और 2 के केस में नहीं आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि प्रोबेबिलिटी 2 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ आपके क्लास में किसी के पास होने का प्रोबेबिलिटी मान लो कुछ है 1/20 होगा। इसी तरह दूसरे क्लास में जाओगे किसी एक स्टूडेंट का पास होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है 1/something, और वो कभी जोड़ोगे तो 1 से ज्यादा आएगा। कितना भी कर लो 1/100 1/1000 दोनों टर्म को सम कर रहे हो कभी 1 से ज्यादा नहीं आएगा। अब अगर इसी में पूछा जाए सिलेक्शन है करना है 5 स्पेड कार्ड और 10 नॉन स्पेड कार्ड, इस केस में क्या हो जाएगा 5 स्पेड कार्ड का सिलेक्शन करो एंड 10 नॉन स्पेड का करो। मैम 13 C5 यस into मैम उसके बाद 39 C मतलब 39 उसके बाद 39 C 10, यस ठीक है ये होगा ना। yes मैम मैम क्या बोल रहे क्वेश्चन? 5 स्पेड कार्ड और 10 नॉन स्पेड कार्ड का सिलेक्शन करना है। कैसे कर सकते हैं बताओ? 5 स्पेड कार्ड एंड 10 नॉन स्पेड कार्ड। सो स्पेड कार्ड कितना है? स्पेड कार्ड देखो यहाँ पे 13 है, सो 13 C5 एंड नॉन स्पेड कार्ड कितना है? बाकी जो भी बच गया 13 से प्लस सो 39 yes मैम 39 C 10। सो ये जो होगा वो आंसर हो जाएगा। बस अब इसको और सिंपलीफाई तो कर नहीं सकते, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो आंसर इतना ही छोड़ दीजिए। ठीक है क्लियर है? और निकालिए तो जरा। एक्सक्यूज मैम, बोलिए मुस्कान। मैम वो व्हाइट बोर्ड पे मैम दिख नहीं रहा है क्या लिख रही है, नहीं तो उसको तो मतलब बल्ब का मैम फॉक्स आ रहा है। डिफरेंट वाला एक्सक्यूज
मैम दोनों में प्रोडक्ट का ही साइन रहेगा ना मैम? हर केस में प्रोडक्ट का ही साइन है, ओके जितना मैम। आप कर रहे हैं वही। इधर जला दो। मैम लाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता मैम, एक्चुअली मार्कर में पानी ज्यादा है। यस मैम एक्सचेंज सारा पानी हम घर से ले आके इसमें फिल्टर कर। चलो 2 किंग 3 क्वीन और 3 और 10 नंबर कार्ड ले रहे हैं। ध्यान से सुनना, 10 नंबर कार्ड है जो कि 2 से लेके 5 तक का नंबर कार्ड है, ये सिलेक्शन करना है। ध्यान से 10 नंबर कार्ड लेना है और वैसा नंबर कार्ड लेना है जो 2 से 5 के बीच का नंबर हो। मैम 2 और 5 को लेना है साथ। हाँ बस 2 to 5 है ना। कितना पैसा कार्ड लेना है? 10 आगे मैम आगे कार्ड का कंपोजिशन लिखिए ना सब लोग। मैम आगे आ गया। 4C2 चलो बताओ 4C2 तो ठीक है, चलो ये हो जाएगा। दिस इज 4C2 4C3 16C10 2 से 5 में 16 कार्ड आ रहा है। यहाँ क्या होगा देखो, 2 से 5 में है 2 कार्ड जिस पे लिखा होगा वो होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। तो ये एक सूट में आ रहा है, इसी 4 सूट है तो क्या हो जाएगा 4 into 4 16 कार्ड। तो यहाँ पे आपके पास 2 किंग के लिए लिखेंगे 4C2, 3 क्वीन के लिखेंगे 4C3 एंड 10 कार्ड्स के लिए 16C10। क्लियर है? आप क्या कर रहे हो, बना रहे हो? एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम एक बार और बता दीजिए। चलो ठीक है बता रहे। देखो ध्यान से, कार्ड्स कितना है हम लोगों को, देखो कितना कार्ड का सिलेक्शन करना है बताओ तो जरा प्रीति। 2 किंग का सिलेक्शन करना है, 3 क्वीन का सिलेक्शन करना है और 10 कार्ड्स का सिलेक्शन करना है नंबर कार्ड का जो 2 से लेके 5 तक में जा रहा है। ठीक है, सो 2 किंग का सिलेक्शन कैसे कर सकते हो बताओ कोई। मुस्कान बताइए तो आप। 4C2 मैम। 4C2 मैम 4 की टोटल है तो 4C2 4C3 मैम। 4C3 ओके। 4C3 नंबर कार्ड में चले जाओ, नंबर कार्ड कहाँ से शुरू होता है, 2 से होता है। सो 2 Yes, 3 4 और 5 कितना कार्ड हुआ 4। 4 एक सूट से 4 कार्ड है, सो 4 सूट्स है, 4 into 4 16 16 और 16 से कितने का करना है 10 का 10 10। ठीक है, यस मैम। मैम हम लोग तो फिर नहीं दिखेगा मैम, हम लोग तो फिर नहीं दिखेगा। ठीक है, हमने से पहले देखो ये होगा जो भी आंसर, दिस इज द आंसर करेक्ट है। ठीक है, बन जाएगा, समझ आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी एसोसिएट कर दें डिवाइड कर दोगे। और एक चीज ध्यान में रखना, अगर सबसे हायर लेवल का प्रोबेबिलिटी है ना क्वेश्चन में तो कॉम्बिनेशन से होगा। कभी भी सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए अगर प्रोबेबिलिटी में किसी टर्म को इन्वॉल्व किया जाता है तो वो कॉम्बिनेशन है। अगर कॉम्बिनेशन अच्छे से समझ में आ गया तो प्रोबेबिलिटी जो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है उसका क्वेश्चन बनाने में 1 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा। मैम सर बोले कि 20 से 25 दिन के अंदर 2% आने वाला है तो 20 से 25 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। 20 से 25 दिन में जितना होगा उतना ही कर सकते हैं। अंदर एक क्लास हो गया। अरे अगले साल देना। चलो इतना हो जाएगा ना, ये क्लियर है। अगर इसमें प्रोबेबिलिटी बोल दिया जाए तो इन्वॉल्व हो जाएगा तो हो जाएगा, मतलब कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी तो बन जाएगी ना। इससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी, बाकी का भी छोड़ दो। सेट थ्योरी से रिलेटेड है तो वो बहुत इजी होता है। सबसे ज्यादा सेट थ्योरी से थोड़ा टफर में चले जाओ तो बड़े अरेंजमेंट का